भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सब इस वीडियो को अंत तक यानी पूरा जरूर देख करके जाना। बहुत सी बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं और फटाफट एक बार लाइक वीडियो को कर दीजिए और पसंद आए तो इसको शेयर भी कर देना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप सबको एक आया बना करके जो है मतदान केंद्रों पर रखा जाएगा। जिला अधिकारी जो है मुरादाबाद के, उन्होंने 8 फरवरी को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है मैं पूरा पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा है, जैसा कि आप अवगत हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 14 फरवरी 2022 को जनपद मुरादाबाद में मतदान किया जाना है। निर्वाचन कार्य के लिए कतिपय मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारी पोलिंग पार्टी के सदस्य के रूप में लगाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में स्थिति मतदान केंद्रों के निकट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाएं तैनात हैं जो वहीं की निवासी हैं। तो इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उनके ही जो है गांव में जहां कहीं भी निकटतम केंद्र हैं, जहां कहीं वोट पड़ने हैं, वहां पर उनकी जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसीलिए लगाई गई हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13 फरवरी को शाम पहुंचने वाली पोलिंग पार्टी में मतदान केंद्र पर जाकर के महिला मतदान अधिकारी से संपर्क करें और उनके प्रवास आदि में मतदान सखी के रूप में सहायता करें तथा 14 फरवरी को मतदान के दिन यदि किसी महिला पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी के पास कोई छोटा बच्चा है तो महिला अधिकारी की सहायता और बच्चे के भोजन आदि की व्यवस्था इसमें सहयोग करना सुनिश्चित करेंगी, जिससे उनके द्वारा निर्वाचन कार्य जो है सहजता पूर्वक किया जा सके। लिखा है, अतः समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मतदान सखी के रूप में उपरोक्तानुसार कार्य करना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में मतदान के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के द्वारा मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि मतदान जो है करने वाले दिन आंगनबाड़ी और जो है सहायिका के द्वारा मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं किया जाएगा। अब बताओ ये क्यों नहीं किया जाएगा? इसका कारण आप लोग बता सकते हो, क्योंकि सरकार समझती होगी कि जो है ये इसके लायक नहीं है, इनको कक्षा से दूर रखा जाए। अब बताओ, अगर उनकी उसी गांव में ड्यूटी लगी है तो वोट डालने के लिए भी क्या कक्ष में नहीं जाएंगी? सरकार तो कह रही है उनको कक्ष में ही ना जाने दिया जाए। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसका जवाब आप लोग सोचिए। शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी मुरादाबाद के वही कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है मतदान के दिन आंगनबाड़ी और सहायिका को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ना। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताओ। सीता बहन आती है मुरादाबाद से, उन्होंने लेटर भेजा है। जान करके बड़ा दुख हुआ कि मतदान कक्ष में क्यों नहीं और किस जो है यहां पर भावना के साथ नहीं जाने दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि मतदान सखी के रूप में आपको लगाया जा रहा है। अगर मतदान सखी के रूप में है तो जाने क्यों नहीं फिर दिया जा रहा है? केवल बस जो है आया बनने का काम सौंपा जा रहा है कि जो है उनके बच्चों की देखरेख करो और उनके खाने पीने की, उनके रहने की जो है उसकी व्यवस्था करो। ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हरियाणा के देखिएगा भिवानी से खबर निकल के आ रही है, क्योंकि आपको पता है मौजूदा सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के साथ बहुत से धोखे किए हैं और यह सरकार जानती है कि आंगनबाड़ी वर्कर इस सरकार को वोट नहीं करेंगी, और इसीलिए जो है आंगनबाड़ी बहनें जो है उनको इन कामों में इस तरह से उनके साथ जो है ये काम किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा। आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल 63वें दिन जारी है। भिवानी के जो विधायक हैं घनश्याम सर्राफ, उनके आवास पर बहनों ने धरना लगाया है। अब आप सोचो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके पूरा 63 दिन हो गए हैं हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनों को धरने पर बैठे हुए। हरियाणा के भिवानी जिले की ये बहनें हैं जो 63 दिन से बैठी हैं धरने पर। अब आप सोचो, 63 दिन से धरने पर बैठी बहनें, और यूं ही नहीं, इनका पैसा आपके राज्यों से ज्यादा है। इनका पैसा 10,000 से ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इनमें लड़ने की हिम्मत है और इनको पता है हमारा अधिकार कैसे लेना है। इनके यूनियनों को भी पता है कि जो है छलावा नहीं करना है, धोखे नहीं देने अपने आप को। तो और बाकी राज्यों में क्या होता है,
एक दिन दो दिन धरना करते हैं, सरकार के साथ में पता नहीं क्या जो है वार्ता करके चले आते हैं, बस सब कुछ जो है आश्वासन पर खत्म कर देते हैं और उसके बाद में पता नहीं क्या जो है यहां माजरा रहता है। ये सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं और जिनमें नुकसान केवल आंगनबाड़ी वर्कर बहनों अब आप उठा रही हैं। समय पर समय बीत रहा है और आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। इधर देखिए हरियाणा के पानीपत का क्या हाल है। सरकारी काम में बाधा डालने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ 9 को जो यहां पर बर्खास्त किया गया है, उन पर एक्शन लिया गया है। अब आप सोचो ये 63 दिन से धरने पर बैठी हैं, कितना मुश्किल रहा होगा 63 दिन जो है केंद्र बंद करके धरने पर बैठना। इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोग क्या करते, एक दिन दो दिन तीन दिन बस चले आए घर। आपका यूनियन गया, चुपचाप वार्ता कर ली बंद कमरे में और आपको जो भी वो चाहेंगे वो बता देंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ और 500 बढ़ गया, बस हो गया सब और बस चले आओ। 5 सालों में पिछले कितनी बार यूनियनों ने वार्ता की है सरकार के साथ में और कितनी बार जो है पैसा भी आपका बढ़ गया सुनने में मिला है, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। बाकी हरियाणा की बहनें तो मेहनत कर ही रही हैं और पैसा तो आपके राज्यों से इनको ज्यादा मिल ही रहा है और वैसे भी इनकी हिम्मत और इनके साहस को देख करके ये नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इनकी जीत नहीं होगी। इनकी जीत जरूर होगी, क्योंकि 63 दिन से जो धरने पर बैठा है उसको पता है कि वो बिना लिए नहीं हटेगा और झूठे आश्वासनों पर अपने धरने भी नहीं खत्म करेगा। यही हाल दिल्ली में भी होगा। देख लेना, दिल्ली से जब धरने से बहनें हटेंगी तो वो अपना हक लेकर के ही हटेंगी, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है टोटल की टोटल दिल्ली की आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो शिवानी का जो यूनियन है बहन का उनके साथ में है और आपने भीड़ भी देखी है कितनी ज्यादा और वो बराबर अभी बैठी ही है। 10-10 दिन वहां पर भी हो गए। अब देखिए हरियाणा के हिसार से खबर क्या निकली है। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने मांगों को सिरसा में बिजली मंत्री आवास के पास में धरना दिया, तो यहां पर भी जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप यहां से भी एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये बहनें हैं जो हरियाणा में जगह जगह धरने कर रही हैं जिलों में। हरियाणा के करनाल में भी आप देखिएगा सीएम आवास पर एकत्रित हुई आंगनबाड़ी वर्कर और जो है ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन ये सब ज्ञापन सौंप देने से समस्या का हल नहीं निकलता और इसीलिए बहनें और वहां के यूनियन जो है अपने आप को जो है एक तरह से बढ़िया तरीके से आगे प्रदर्शित कर रहे हैं अपने इस जो है मुकाम के लिए। तो उन्होंने क्या किया है कि वो अभी धरना खत्म नहीं कर रहे हैं और क्योंकि विभाग और सरकार केवल और केवल झूठे आश्वासनों पर चीजें खत्म करना चाहती है और अन्य राज्यों में बाकी यूनियन बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है मान भी लेते हैं। अब उनके पीछे उनकी मंशा क्या रहती है वो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ और खुद सोचो। और वरना आपको कैसे जिंदगी चाहिए, यही 5500 वाली या फिर लड़ना है, और लड़ना है तो फिर किसके साथ लड़ना ये भी आप तय करो। जो एक दिन दो दिन में धरना करके चला आता है उसके साथ लड़कर के आप क्या कर लेंगे ये आप सोचिए। और 500 या 200 जो देना होता है ना सरकार को, वो आपके यूनियन के धरनों की वजह से नहीं मिलता। ये अपने दिमाग से बात निकाल दो। सरकार ने जो है वादे किए होते हैं तो उससे जो है थोड़ा शर्म करने के लिए और थोड़ा बचने के लिए सरकारें कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देती हैं कि कहीं ना कहीं और कोई यूनियन ना मैदान में आ जाए और ज्यादा परेशानी हो, या फिर जो है मानदेय तनिक भी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगामी जो है चुनाव में हमको वोट क्या देंगी। और इसलिए आपने देखा पिछली भाजपा सरकार ने 5 सालों तक जो 4 सालों में तो कुछ भी नहीं दिया, धरने भी हुए तब भी कुछ नहीं दिया और शासनादेश भी 1500 का निकाला, फिर भी हाथ पर चवन्नी तक नहीं रखी, क्योंकि उनको डर नहीं है आपसे ना आपके यूनियनों से, क्योंकि उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं है। और इसीलिए वो जो है सरकार ने अभी जो चुनाव के ऐन वक्त पर जो है आपका 3 जनवरी को लेटर जो निकाला था उसमें 500 रुपया केवल मानदेय के बढ़ाए। और 500 रुपया कौन से, वो कोरोना भत्ता के मात्र 2 सालों के लिए जो है बस इतना करके 3 तारीख को दे दिया। अब वो भी पैसा आप देख रहे हो ना, 2-2 3-3 महीने का तो मानदेय ही बकाया है और अब सर पर चुनाव है, तो चुनाव की डर की वजह से सरकार ने बस 1-2 ये लेटर निकाल दिए। और पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये सब वक्त बताएगा। अभी क्यों परेशान हो आप, अभी तो बढ़ा हुआ एक चवन्नी 500 रुपया जो सरकार ने जनवरी में बढ़ाया ना, वो तो अभी मिला नहीं, क्योंकि अभी तो दिसंबर का ही मानदेय नहीं मिला, जनवरी का तो आप छोड़ दीजिए। और तब तक चुनाव हो जाएंगे, तब तक आपका ऐसे जो लेट तरतीब चलता रहेगा और आपके यूनियन वो यही कहते रहेंगे अरे पैसा तो आना होगा, वो आ ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीना नहीं तो 4 महीना, 4 महीना नहीं तो 6 महीना बाद आ जाएगा, पैसा तुम्हारा थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। ये कहकर के बस आपकी बात को टाल देंगे। और इसके अलावा क्योंकि बस का भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। बिहार सरकार से आप देख सकते हो यहां पर एक ये निकला है लेटर 8 जो है यहां पर फरवरी को, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये बजट का जो रोना है ना वो आपके उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा देखने को मिलता है और बिहार में भी, क्योंकि यही 1-2 ऐसे राज्य हैं। बाकी मध्य प्रदेश आप देख रहे हो बराबर पैसा आ रहा है, और पैसा भी ये नहीं है कि आपके यहां 5500 के जैसा मिलता हो, वहां राज्य सरकार भी ठीक ठाक देती है और 5500 रुपया राज्य सरकार और 4500 रुपया केंद्र सरकार, 10,000 रुपया मानदेय आता है
है मध्य प्रदेश में, और वो भी समय पर आता है। मध्य प्रदेश की बहनों के मैसेज भी आप देखते हैं, हर महीने जो पैसा उनका समय पर आ जाता है, एक सप्ताह के अंदर ही आ जाता है। अब आप सोचो बाकी राज्यों में क्यों फिर रोना रहता है? वहां तो केंद्र सरकार जो है आराम से पैसा दे देती है, या केंद्र दे देती है, तो फिर जो तभी तो पैसा आता है ना पूरा पूरा 10-10 हजार उनका हर महीने समय से। बाकी राज्यों में फिर क्यों नहीं पहुंचता? वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से बजट नहीं आया, पता नहीं केंद्र से पहुंच भी गया है कि राज्य सरकार के हाथ में ही 1000 रुपया देने के लिए नहीं है, जो पिछली सरकार में अखिलेश सरकार ने और किसने बढ़ाए थे? मुलायम सिंह सरकार ने बढ़ाए थे। जो 1000 रुपया जो आप पा रहे हो ना, वो पिछली सपा सरकार की देनी है, जिनमें से 800 रुपया अखिलेश का और 200 रुपया मुलायम का है, और वो भी बहुत पहले का। अब उसके बाद ये भाजपा सरकार ने आपको पिछले 4 सालों में तो चवन्नी तक नहीं दिया आदेश निकालने के बाद। अब अगर वो आपको ये 500 रुपया की बढ़ोतरी उन्होंने की भी है मानदेय में, तो अभी वो आपके हाथों पर नहीं आया। तो बताओ इन 5 सालों में आपको क्या मिला है इस सरकार से? और जो 1500 बढ़ाए हैं उनमें भी शर्तें हैं, और शर्तों को कौन कितना कैसे पूरा कर पाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन जिसके आधार पर मिलना है वो वर्क कैसे कर रहा है, उसमें कैसे काम हो रहा है, कैसे आप बच्चे फीड कर पाएंगे और कैसे इन चीजों को फिर पाएंगी। आप खुद से सोचिए जरा। तो ये सारी चीजें ना देने के एक बहाने हैं, तभी तो शर्तें सरकार ने लगा रखी हैं, वरना जिसको देना होता वो बिना शर्तों के देता। उनको लगता कि बहनें काम कर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं, खाने के एक दिखाने के। तो यहां पर सब कुछ जो हो रहा है वो दूसरे वाले पर हो रहा है, दिखाने के लिए बस हो रहा है। अब आगे देखिए, अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय बिहार की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो हैं और परियोजना का जो है ग्रेडिंग करने के संबंध में उनको लेटर भेजा गया है। तो परियोजना का ग्रेडिंग करने के लिए इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी 544 बाल विकास जो परियोजनाएं हैं बिहार में, उनमें ए, बी और सी ये 3 श्रेणियों में ग्रेडिंग किया जाना है। उक्त कार्य के लिए निम्न रूपीण स्तर की परियोजना को ग्रेडिंग किया जाएगा। तो जिसमें ए ग्रेड के लिए क्या लिखा है? जिला अनुमंडल मुख्यालय का बड़ा प्रखंड, और बी में लिखा है ए और सी को छोड़ करके शेष सभी परियोजना, और देखिए सी वाले में क्या है? नक्सल प्रभावित प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जो दूर हो उनको सी ग्रेड। तो इस तरह से ये दिया गया ग्रेडिंग करने के लिए। तो अब आंगनबाड़ी केंद्रों का या परियोजनाओं का जो है वो ग्रेडिंग हो जाएगा बिहार में। जानकारी को हमारे पास भेजा था यहां पर शायद रविराज भाई है, उन्होंने ही भेजा था, और यहां पर नाम लगना भूल गया। यहां पर देखिए 9 फरवरी को एक जानकारी निकल के आ रही है। राजस्थान की 25,000 आंगनबाड़ी बहनें नहीं, सॉरी, आंगनबाड़ी जो है केंद्र यहां पर लिखना चाहिए था। यही तो जो है ये अखबार वाले गलत छापते हैं ताकि पढ़ने वाला भी जो है वो खुश हो जाए। लिखा है राजस्थान की 25,000 आंगनबाड़ी देखो बनेंगी नंदघर। अब आंगनबाड़ी नहीं बनेंगी नंदघर, आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे नंदघर, ये लिखना चाहिए था। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन 800 करोड़ रुपया खर्च करेगा, ऐसा जानकारी में आ रहा है। क्या खर्च करेंगे क्या नहीं करेंगे, और वैसे भी कोई अपने जेब से खर्च नहीं कर देता, वो पहले करते हैं, बाद में सरकार से बजट उनको मिल जाता है और फिर पैसे का वहन हो जाता है। अब खर्च कितना करेंगे और वहां बजट कितना दिखाएंगे, ये अलग बातें हैं। और इसीलिए तो आपको पता है ना, मरम्मत करने के लिए लोगों ने जो है बोला गया था अधिकारियों को और सभी लोगों को कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लीजिए और उनमें जो भी है वो मरम्मत करवाइए, और फिर कितना पैसा कहां पर जो लगता है उसके लिए खर्चे का भी वहन सरकार से हो जाता है। और वहां पर पैसा खत्म कौन करता है? कितना जमीनी स्तर पर मरम्मत के लिए, और बाकी बजट के लिए मांग कितने की करता है। बस यही तो पूरा खेल चलता है। अब देखिए जयपुर से एक खबर निकल के आ रही है। राजस्थान के 30 जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी जल्द ही जो है नंदघर बन जाएंगे, यानी आंगनबाड़ी केंद्र। इनके जो है यहां पर मॉडर्नाइजेशन के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन आने वाले 3 सालों में 800 करोड़ रुपया खर्च करेगा। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में मंगलवार को महिला बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है। वेदांता समूह की नॉन जो वगैरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी को नंदघर के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। यहां आने वाले बच्चों को पोषित, शिक्षित वगैरह ये सब किया जाएगा। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाएंगे, और फाउंडेशन वगैरह 3,000 नंदघर संचालित कर रहा है। मेरे पिता वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बचपन से ही गरीबी वगैरह देखी और भूख को नजदीक वगैरह से महसूस करें। तो अच्छी बात है भाई, करो, लेकिन ये चीजें किसको दी जा रही है? ये प्राइवेट जो है यहाँ पर फाउंडेशन वालों को दी जा रही है, आंगनबाड़ी केंद्र सौंपे जा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं है ना, ये अपने आप में दिक्कत करे, क्योंकि ये निजीकरण की तरफ जो है जा रही है। और आपको पता है हमारे देश में आधा का सब कुछ, सब हर एक चीज का निजीकरण हो गया है। यहां तक कि बैंकें आपने देखी कितनी ज्यादा जो है इधर उधर सब कर दी गई, आधे ज्यादा खत्म करके मर्ज कर दी गई है। किस लिए की गई है? इसीलिए तो की गई है ना कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ज्यादा बैंकें होती तो ज्यादा जो है लोगों को रोजगार मिलता, क्योंकि नौकरी वहां पर लोग करते ना, तभी तो बैंकें चल पाती, तो कर्मचारी वगैरह उनमें लगने पड़ते। अब सरकार क्या कर रही है कि बैंकों को ही मर्ज करो एक दूसरे में और सबके खाते एक ही में कर दो। अब खुलवाना कोई चाह रहा होगा, मान लो इलाहाबाद बैंक में, उसको सरकार ने मर्ज करके जो है इंडियन में कर दिया। अब जो इलाहाबाद
इलाहाबाद वाले थे कभी, वो सब कहां हो गए? वो इंडियन में हो गए। अब बैंक तो एक ही है, कर्मचारी वही है, बस कर्मचारियों पर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी बैंकों के जो खातेधारक है वो इसमें जोड़ दिए गए। अब जो काम कर रहे हैं उन्हीं को जो है हड्डी तोड़ उनसे बस काम लिया जा रहा है। ये सरकार की मंशा है। नया रोजगार इसमें कहां है? क्योंकि निजीकरण हो रहा है, चीजें और ऊपर से जो मर्ज भी करी जा रही हैं एक दूसरे में। तो अब आप सोचो कैसे चीजें जो है आगे बेहतर हो पाएंगी, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। और ऐसे ही बस एक थी तो बैंक की बात हो गई, ऐसे तमाम विभाग भी जो है यहां पर खत्म एक तरह से। और तमाम जो आपने देखा रेलवे, उसका भी जो है यहां पर उसका भी निजीकरण हो गया। अरे एक दो चीजें नहीं, तमाम चीजें जो है यहां पर धरोहरों को भी जो प्राइवेट हाथों में जो है सौंप दिया गया। बाकी आप समझदार हैं। प्रिया देखो जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि पिता ने बचपन में भूख वगैरह से नजदीकी से उसको जो है महसूस किया है, तो 5 साल में 500 करोड़ का दान, ये दान स्वरूप पैसे बताए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, दान उन्होंने किया है, तो ये खुशी की बात है। फिलहाल के लिए जो बाकी जो है मरम्मतों के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्र गोद दिए जाते हैं, उनके लिए पैसे जो है सरकार से जो वो बाकी लोग जो अपने निकाल लेते हैं। इधर देखा, और इन्होंने दान किए हैं तो अच्छी बात है। मंजू सिंह आती है सुल्तानपुर से और उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी, और हेमलता इटावा से आती है, और इनके अलावा ये अनीसा खातून बलरामपुर से आती हैं, और ये है संगीता जो देवरिया से आती है। और आज सुबह के लिए हम इतनी रखेंगे, लेकिन जाते जाते आपको ये जरूर कहेंगे कि जो है वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, लाइक किया करें। धन्यवाद।